फिरौन की फौज पीछे थी, आगे नीला समुंदर, और बीच में बनी इस्राएल डर के मारे कांपते हुए। उन्होंने चीख कर कहा, ए मूसा, हम तो खत्म हो गए, आगे मौत है, पीछे फिरौन। हजरत मूसा खामोश खड़े रहे, न घबराए न पीछे मुड़े। उन्होंने नजरें ऊपर उठाईं और अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा ने फौरन लाठी मारी और एक पल में पानी दो हिस्सों में बट गया। दोनों तरफ ऊंची पानी की दीवारें, बीच में सूखी जमीन का रास्ता। अल्लाह का मोजिजा। जमीन ने चीख नहीं मारी, पानी ने शोर नहीं किया, बस रास्ता बन गया। कौम चल पड़ी अल्लाह के हुक्म पर भरोसे के साथ। लेकिन फिरौन घमंड में बोला, अगर मूसा पार हो गया तो मैं क्यों नहीं। वो भी घुस गया पूरी फौज के साथ। और जैसे ही मूसा का आखिरी आदमी पार हुआ, अल्लाह का दूसरा हुक्म आया। पानी लौटा, गरजता हुआ तेज आवाज में। फिरौन और उसकी पूरी फौज एक ही पल में डूब गई और जमीन फिर से खामोश हो गई। जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, उनके लिए समुंदर भी रास्ता बन जाता है। एक दिन नबी करीम ने अचानक देखा कि एक नौजवान कब्रिस्तान के कोने में अकेले बैठा रो रहा था। नबी करीम उसके पास गए और प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने रो क्यों रहे हो? वो नौजवान आंसुओं भरी आंखों से बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। अब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी खिदमत भी न कर सका। अब हर वक्त उसकी याद में जलता हूँ। नबी करीम उस नौजवान के सर पर हाथ रखकर फरमाया, तुम्हारा रोना अल्लाह को पसंद आया। अगर तुमने दिल से तौबा कर ली और अपनी माँ के लिए सदका, दुआ और नेक अमल का सिलसिला शुरू किया, तो अल्लाह तुम्हारी माँ के लिए भी रहमत फरमाएगा और तुम्हारे लिए भी मगफिरत के दरवाजे खोल देगा। प्यारे नबी की सुन्नत को पसंद करते हो तो लिखो माशा अल्लाह। एक दिन अचानक नबी करीम ने देखा कि हजरत इब्राहिम उनके पास आते हुए नजर आए। हजरत इब्राहिम ने आते ही फरमाया, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आज रात ही आप यहाँ से हिजरत फरमाकर मदीना चले जाएं। इसी दौरान नबी करीम को ये भी खबर मिल चुकी थी कि कुरैश के लोगों ने उनको कत्ल का मंसूबा बना लिया है। नबी करीम फौरन हजरत अबू बकर के पास पहुँचे और फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आज रात हिजरत करनी है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत मिलेगी? नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए मेरे दोस्त, तुम ही तो मेरे सफर के साथी होगे। फिर नबी करीम ने अपने गुलाम के जरिए हजरत अली तक पैगाम भेजा कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और कुफ्फार की कुछ अमानतें जो मेरे पास हैं उन्हें संभाल कर रखना। सुबह उन्हें उनके हकदारों को वापस देकर मेरे पास आ जाना। इसके बाद नबी करीम ने हजरत अबू बकर से फरमाया, चलो अब हमें निकलना चाहिए। फिर नबी करीम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, मैं अल्लाह के नाम से रुखसत हो रहा हूँ।